जमात इस्लामी फैसलाबाद का एक बड़ा धरना कामयाब चल रहा है यहाँ पे। अफसोस की बात यह कि पहले जितने भी एक्ट रहे हैं ना जी मकामी हुकूमतों के, अयूब दौर में या ज़िया दौर में या मुशर्रफ, वो मार्शल लॉ की तरफ से आते थे। फिर सारे के सारे इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को दे दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो चेयर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट असम्बली ख़त्म कर दी गई है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है, उनके बराह रास्त इंतखाब ख़त्म कर दिया गया है। शेडिंग भी खत्म हुई और बिजली के रेट भी किसी हद तक कम किए गए। अब पंजाब के अंदर ये जो बल्दियाती एक्ट पास किया गया है, इस पे ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्तारी मजबूत कर दी गई है। जिस टाइम मौजूद हैं हम एग्जैक्ट जमात इस्लामी फैसलाबाद का एक बड़ा धरना कामयाब चल रहा है यहाँ पे, और इसको पूरे ना सिर्फ डिवीज़न फैसलाबाद से लोग शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद है महबूब जमान भट्ट साहब, जो यहाँ पे फैसलाबाद को हेड करते हैं। महबूब साहब, आज जो ये बल्दियाती निज़ाम जो चेंज हो गया है, अब ये अवाम के इख्तियार ख़त्म हो गया है, ये ब्यूरोक्रेसी का लग रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन अगर होता है बल्दियाती तो कैसा होगा? तो आप क्या चाहते हैं? देखें जी, ये एक तरह से जमहूरियत के पर काट दिए गए हैं। और अफसोस की बात यह कि पहले जितने भी एक्ट रहे हैं ना जी मकामी हुकूमतों के, अयूब दौर में या ज़िया दौर में या मुशर्रफ, वो मार्शल लॉ की तरफ से आते थे। ये पहला है जो जमहूरी हुकूमत की तरफ से आया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद इन्होंने गैर जमाती इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है ताकि हार्स ट्रेनिंग में इजाफा हो और इनकी गिरफ्त हो और कोई अपनी मर्ज़ी से जो है वो आगे ना बढ़ सके। फिर सारे के सारे इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को दे दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो चेयर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट असम्बली ख़त्म कर दी गई है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है, उनके बराह रास्त इंतखाब ख़त्म कर दिया गया है। तो इसके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी मैदान अमल में है और आज धरना है यहाँ फैसलाबाद में। और हाफ़िज़ नईम और अमान की तरफ से जो भी हमें हदायत मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला हम उसके मुताबिक इस काले कानून को बदलने के लिए अपनी आखिरी हद तक जिद्दोजहद करेंगे। इसके साथ हमारा ये भी मुतालबा है कि हम ये जिद्दोजहद भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो, इलेक्शन ताख़ीर का शिकार भी ना हो, ताकि आवाम को उनके इख्तियार दिए जा सकें। जी, इलेक्शन जो है वक्त पर हो, आवाम को तख़ीर का शिकार ना हो। अच्छा, एक चीज़ सर बताइएगा कि ये सिर्फ जो कानून है सिर्फ पंजाब में है या पूरे पाकिस्तान में किया गया है? इस्लामाबाद भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो वहाँ भी कोई ऐसा है? देखें जी, ये तो पंजाब का एक्ट है, लेकिन हमें मालूम है कि KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इलेक्शन हुए, लेकिन वहाँ पर भी जितने मुंतखब लोग हैं वो बेदस्तोपा हैं, कोई इख्तियार उनको भी नहीं दिए गए। कराची के बारे में आपने सिंध में भी देख लिया कि वहाँ पर भी कोई इख्तियार नहीं दिए गए। तो ये PTI हो, ये मुस्लिम लीग नून हो, ये पीपल्स पार्टी हो, ये सब ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये खुद इख्तियार सूबाइयत के नाम पर इन्होंने 18वीं तरमीम से इख्तियारात खुद तो ले लिए हैं, फ़ंड्स भी खुद ले लिए हैं, बजट भी खुद ले लिए हैं, लेकिन ये नीचे आवाम को मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ ये फाशिज़म है और ये जमहूरियत कुशी है और इसके ख़िलाफ़ हमारी ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। इसके खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। सर, आखिरी बात सिर्फ, जैसे कराची में हाफ़िज़ नईम साहब मुंतखब होते होते रह गए। अच्छा, अब ये जो आप समझते हैं कि ये सारे इख्तियारात उनके पास हैं, तो क्या इस इंतखाबात का नुमाइंदों को, फिर नुमाइंदों से आवाम को कोई फ़ायदा होगा? देखिए जी, इंतखाब का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो बहरहाल होता है कि नीचे तक लोग जो है वो, लोगों को ये आसानी होती है कि वो अपने साथ वाली गली में कौंसलर का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और अब तो उन्होंने कोई शिकायत करनी है, कहाँ वो वासा के दफ्तर में जाएं, DC के ऑफिस में 4-4 दिन धक्के खाएं, तो ज़ाहिर है कि वो निचली सतह पर चलें। वो मुंतखब नुमाइंदे बेख्तियार होकर भी ज़ाहिर है आगे बढ़ेंगे, कोई ना कोई ताल्लुकात करेंगे, कुछ ना कुछ काम कर देंगे, तो उस सूरत में भी आवाम का तो फ़ायदा ही है। लेकिन हकीकी तौर पर जो नीचे इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए वो बिल्कुल जो है वो नहीं किए जा रहे। तो इलेक्शन के हम फिर भी हक़ में है कि इलेक्शन तो होने ही चाहिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन के हक़ में इलेक्शन होने चाहिए और इन टाइम होने चाहिए, और इलेक्शन वैसे ना हो जैसे मार्शल लॉ दौर में होते हैं। जमहूरियत हुकूमत है, अगर ये अपने आप को जमहूरी कह रहे हैं तो जमहूरी इंतखाबात होने चाहिए। जी, शेडिंग भी खत्म हुई और बिजली के रेट भी किसी हद तक कम किए गए। अब पंजाब के अंदर ये जो बल्दियाती एक्ट पास किया गया है, इस पे ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्तारी मजबूत कर दी गई है कि ज़िला काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ख़त्म कर दिया गया, बड़े शहरों की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ख़त्म कर दिया गया, और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बनाई गई हैं उन सब का सरबराह DC को बना दिया गया। मैं चूँकि 2001 का जो
मुशर्रफ का बल्दियाती एक्ट था, उसमें भी नाज़म रहा। ये कहा जाता है कि वो बड़ा बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम था, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का तजर्बा है कि उस निज़ाम के अंदर भी हालांकि ज़िली नाज़म हेड होता था पूरे डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन उसके बावजूद जो ज़िली इंतज़ामिया होती थी, जो ब्यूरोक्रेसी होती थी, जो डीसी होता था, उसका ये पूरा जोर होता था किसी तरीके से बल्दियाती इदारों को चलने दिया ना दिया जाए। उस वक़्त एक सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड बनाए गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उसको ना चलने दिया। उस वक्त पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया गया ताकि अवाम के मसाइल हल हो गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने ना चलने दिया। इस तरह की और बहुत सी मिसालें हैं। फिर 2015 के अंदर जो बल्दियाती निज़ाम कायम किया गया, उसमें ज़िला कौंसिल भी थी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी थी। उस निज़ाम का भी मैं हिस्सा था, चेयरमैन था यूनियन काउंसिल। उसमें फिर बालादस्ती जो दी गई वो डीसी को दी गई, और बहुत से मामला सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, पीएचए, वासा, एफडीए, इन सब का सरबराह डीसी होता था, जिससे अवाम के मसाइल हल नहीं होते थे। अब जो इन्होंने बल्दियाती एक्ट पास किया है, ये 2001 और 2015 का एक्ट था, उससे भी क्या गुजरा है, जिसमें बिल्कुल इन्होंने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन या नाज़म, नायब नाज़म का इलेक्शन बराह रास्त होता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो हाफिज़ नईम रहमान साहब का ये कहना है कि जब आप इस तरह का बल्दियाती निज़ाम बनाएंगे तो जो अवामी नुमाइंदे इलेक्शन जीत के आएंगे वो किस तरीके से अवाम के मसाइल हल करवा सकेंगे, वो किस तरीके से जो बुनियादी सहूलतें अवाम को फराहम कर सकेंगे, कैसे अवाम को पीने का साफ़ पानी मिलेगा, कैसे सीवरेज के मसाइल हल होंगे, कैसे पार्कें जो है वो साफ़ और शफाफ होगी, कैसे टूटी फूटी सड़कें जो है वो बन सकेंगी, कैसे वो स्ट्रीट लाइट का निज़ाम बहाल होगा, कैसे सफाई का निज़ाम बेहतर होगा। जब बल्दियाती नुमाइंदों के पास कोई इख्तियारात ही नहीं होंगे, फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि अवाम बेचारे जो है वो उनकी ज़बू हाली होगी, और जो करप्शन का बाजार है वो गर्म होगा। ब्यूरोक्रेसी पहले भी करप्शन करती है, और जो भी ये डेवलपमेंट का फंड होता है वो आपस में बंदर बांट करके बांट लेती है, अवाम उससे महरूम रहते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो अवाम के सामने जवाबदेह नहीं होती, जबकि बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं।